मेरी डायरेक्ट सेलिंग के साथ कहानी आज से 24 साल पहले शुरू हुई थी। आप ही की तरह आज से 24 साल पहले मैं भी किसी कंपनी में एक बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने गया था। और 24 साल पहले मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मैं एक कमरे के मकान में अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ रहता था। साइकिल पे घूमते थे और स्कूटर था, और स्कूटर भी जब हम चलाते थे तो हर थोड़ी देर में पेट्रोल की टंकी खोल के देखते थे कि तेल कितना बाकी है। और जब स्कूटर चलाते थे तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको बंद कर देते थे, फिर वो बिना चले चलता रहता था, फिर दोबारा स्टार्ट करते थे ताकि तेल कम खर्च हो। आप में से भी किसी ने किया होगा ऐसा, हाँ? तो ये वाले हालातों में मैं था आज से 24 साल पहले, जब मैं पहली बार एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने गया था। और वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद मेरे मन का हाल भी लगभग वैसा ही था जैसा आपका रहा होगा पहली बार प्रेजेंटेशन देख के। गरीब जरूर थे, लेकिन मन में कुछ कर गुजरने की चाहत थी, कुछ बड़ा करना चाहते थे। मैं भी अपने घर के हालातों को बदल देना चाहता था। गरीबी किसको पसंद है? मेरा भी मन करता था मैं भी यार एक बाइक लूं, एक कार खरीदूं, छोटा ही हो पर अपना घर हो, थोड़े पैसे आए। पर कभी कोई रास्ता समझ नहीं आता था, क्योंकि जब रास्ते के बारे में सोचो तो सोचते सोचते ही उस सोच की हत्या हो जाती थी। कोई छोटा सा भी बिजनेस शुरू करना हो, आप जानते हैं आज की डेट में कोई बिजनेस शुरू करना हो तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बाद आप मन में ख्याल बना भी लो कि यार ये काम शुरू करना है, तो इस बात से डर जाते थे पता नहीं कामयाब होंगे नहीं होंगे, जो कर्जा उठाएंगे उतार पाएंगे नहीं उतार पाएंगे, पता लगा और गरीब हो गए। और इस चक्कर में जीवन में कभी कोई शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन 24 साल पहले जब मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी, उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उस प्रेजेंटेशन ने मुझे एक हिला के रख दिया और एक आशा की किरण दी। एक आधा अधूरा सा विश्वास, आधी अधूरी सी आशा की किरण कि हाँ ये वो जगह है जहां मुझ जैसे लोग कुछ कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां थोड़ा बड़ा सोचने का अधिकार मिला है। और उस आधे अधूरे विश्वास के साथ 24 साल पहले मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा शुरू की दोस्तों। और उसके बाद आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको ये कह सकूं कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है सिवाय वक्त के। मैं आप सब में 24 साल पहले का चेतन हांडा देखता हूं। मैं आप सब में भविष्य के विजेताओं को देखता हूं। मैं आप सब में उन सपनों को पूरा करने वाला वो योद्धा देखता हूं जो आप देख के इस कंपनी में आए हैं। और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और अपनी गुड विशेस भी देता हूं। और ग्लेज का फाउंडर मेंबर होने के नाते आपको ये आश्वासन भी देता हूं कि ग्लेज हमेशा से दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनने का जो प्रयास करता रहा है उसको करता रहेगा। और एक दिन हम वो हासिल करेंगे स्टेटस जिसका हमने भी ख्वाब देखा है। ग्लेज बनेगी नंबर 1। जब हम पहली बार इस कंपनी में आते हैं या इस तरह के बिजनेस में आते हैं तो एक आधा अधूरा विश्वास लेके आते हैं दोस्तों। लेकिन एक संघर्ष करना पड़ता है, एक लड़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कामयाबी नसीब होती है। मैं उस संघर्ष को कुछ शब्दों में आपके साथ आज बयां करूंगा। आपसे उम्मीद करूंगा कि उससे अगर आप कुछ ले पाए तो जरूर लीजिएगा। मैं जानता हूं आप सब लोग, आप लोगों की आज यहां जो ये मौजूदगी है वो इस बात को साबित करती है कि आप इस बिजनेस को लेके, इस प्रोफेशन को लेके सीरियस हैं और आप अपने ख्वाब यहां से पूरा करना चाहते हैं।